जिंदगी में बहुत बड़ा सदमा मिला आपको, कुछ सानेहा कोई वाकया ऐसा हो गया, कोई मौत हो गई है, तो जदीद साइंसी तहकीक के मुताबिक ये 90 सेकंड रूल एक फार्मूला है कि उस वाकये के फौरन बाद 1 मिनट 30 सेकंड आप अपसेट रह सकते हैं। उसके बाद जितने परेशान करने वाले हार्मोन्स है ना, एड्रेनालिन, कॉर्टिसोल, ये सब फ्लश आउट हो जाते हैं। उसके बाद आप अपना फोकस दुनिया में जिंदगी की दीगर चीजों की तरफ लेके जा सकते हैं। ये जो बार बार आप जुगाली करते रहते हैं ना, उस चीज को दोहराते रहते हैं, लोगों को सुनाते और सुनते रहते हैं, ये चीज खराबी करती है। सिर्फ 90 सेकंड और उसके बाद आप नॉर्मल जिंदगी में वापस आ सकते हैं। कुछ भी वाकया हुआ, ये 3 सवाल अपने आप से पूछने। इज इट ट्रू? जो वाकया हुआ क्या ये सच है? और अगर वो वाकया सच है, जैसे कोई मौत हो गई, कोई बहुत बड़ा वाकया होगा, तो अब दूसरे सवाल की तरफ जाएं। What can I do to settle it? मैं क्या कर सकता हूं इस वाक्य में? अगर आप कुछ कर सकते हैं तो कर लें, और अगर आप कुछ नहीं कर सकते, जैसे कोई मर गया, कुछ नहीं कर सकते, तो अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाएं। How can I live in the presence of this incident? कि अब मैंने अपनी जिंदगी को इस वाक्य के बावजूद कैसे खुश गुजारना है। दिस इज योर न्यू नॉर्मल। अब ये जिंदगी गुजारनी है, उस वाक्य में रहकर जिया नहीं जा सकता। यू हैव टू लिव दिस लाइफ। उसके लिए अब आप टेक्निक्स यूज करेंगे। वो बच्ची थी ना, उसकी मां अस्पताल में थी, वो डरती थी मां मर गई तो मेरा क्या बनेगा, अभी शादी भी नहीं हुई। दोस्त से उसने शेयर किया, दोस्त ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, कहने लगा अगर ऐसा वाकया हो गया कि मां ना रही तो उस वक्त का तुम्हारा जो फ्यूचर वर्जन है वो इसको हैंडल कर लेगा। यानी जब ऐसा होगा तुम्हारे अंदर जो सलाहियतें हैं वो उस वाक्य को अब्सॉर्ब कर लेंगी, समेट लेंगी। सो हैव फेथ ऑन योर फ्यूचर वर्जन। अपनी सलाहियतों पर इत्मीनान रखें, कुछ होगा तो आदतें भी बदल लूंगा, जिंदगी भी बदल लूंगा। साइंस के मुताबिक नई आदतें 18 दिन से 254 दिन तक बनती हैं। ये डिपेंड करता है आपकी शख्सियत की मजबूती पर, कैसा माहौल है, कितनी दफा उस बात को रिपीट करते हैं। लेकिन नई आदतें 18 दिन से 254 दिन के अंदर अंदर बन जाती हैं। दिमाग रीवायर हो जाता है, जिंदगी नई शाहराह पे चल पड़ती है, नई चीजें जिंदगी में आ जाती है। और ये फॉर्मूला भी बड़ा जबरदस्त है किसी बड़े सदमे को सहने का। नंबर 1, नेम दैट इवेंट। उस बात को कोई नाम दें। मुझे गुस्सा क्यों चढ़ा हुआ है, कोई फौत हो गया तो क्या फौत हो, बकायदा अपने मुंह से निकालें कि मेरा फलां रिश्तेदार फौत हो गया, मैं इस वजह से गुस्से में हूं। जब आप उस वाक्य को नाम दे देते हैं ना, यूं समझ ले अंधेरे कमरे में लाइट जल गई है, क्योंकि आप डर रहे थे, उस वाक्य से अपने आप को बचा रहे थे। नाम देंगे तो आप सामने खड़े हो गए। नंबर 2, ब्रीथ इट आउट। अंदर सांस लेके जाएं और ये आपके दिमाग को काम करेगा, और फिर बाहर सांस निकालें, ये आपकी बॉडी को रिलैक्स करेगा। और सांस पे तवज्जो देनी है। जब ऐसा हो जाएगा तो समझ लें आप रीसेट हो रहे हैं। नंबर 3, लेट